चली भाई रेल चली, वर्णों की है रेल चली। रेल चली भाई रेल चली, वर्णों की है रेल चली। अ आ इ ई उ ऊ री, ए ऐ ओ औ अं अः। बोलो बोलो। अ आ इ ई उ ऊ री, ए ऐ ओ औ अं अः। सारे मिलकर बोलो। अ आ इ ई उ ऊ री, ए ऐ ओ औ अं अः। अ आ इ ई उ ऊ री, ए ऐ ओ औ अं अः। अब बारी आई व्यंजन की, साथ में मिलकर बोलो। क ख ग घ ङ छ छ ज झ इया। क ख ग घ ङ छ छ ज झ इया। ट ठ ड ढ ण र ढ ता थ द ध न। ट ठ ड ढ ण र ढ ता थ द ध न। ट ठ ड ढ ण र ढ ता थ द ध न। प फ ब भ म य र ल व श स स। प फ ब भ म य र ल व श स स। ह क्षत्रज्ञ अंत में है श्र। ह क्षत्रज्ञ अंत में है श्र। नल नल पर चल भर। अब फल चल फल भर घर चल। अब बस कर खत पर। कमल नरम रमन अमन। कलम नहर खड़ल सड़ल। लटक पटक पहन पहन। पकड़ पकड़। जलन मटर शहद भगत भवन। प्यारे बच्चों, वर्ण का अर्थ अक्षर होता है। स्वर वाले अक्षर वर्ण भी हैं और अक्षर भी। अ आ इ ई उ ऊ री, ए ऐ ओ औ, ये सभी क्या है? ये सभी स्वर हैं। क से ह तक व्यंजन वर्ण होते हैं। व्यंजन वर्ण भी है और अक्षर भी है। इसे हम व्यंजन माला कह सकते हैं। वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अ से औ तक तथा क से ह तक ये सभी वर्णमाला का हिस्सा हैं। अ से औ तक स्वर वर्ण होते हैं और अंग और अह ये अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। आपका प्रश्न है अंग और अह को अयोगवाह क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर है क्योंकि इनका उच्चारण किसी स्वर के बाद ही होता है, अर्थात इनके उच्चारण के पहले स्वर आता है, इसलिए इन्हें अ आदि स्वरों के साथ संयुक्त करके ही लिखा जाता है। जैसा कि आप उदाहरण स्वरूप देख रहे हैं, अंग अह अ स्वर के बाद ही अनुस्वार स्वर की ध्वनि सुनाई पड़ती है, इसलिए अंग और अह को स्वर तथा व्यंजन की श्रेणी में न रखकर अयोगवाह कहा जाता है। अब आप जानना चाहेंगे कि अंग और अह को अयोगवाह क्यों कहते हैं? तो अंग और अह को अयोगवाह इसलिए कहते हैं क्योंकि ये न तो पूरी तरह स्वर के अंतर्गत आते हैं, न पूरी तरह व्यंजन के, इसलिए इन्हें स्वर और व्यंजन दोनों रूपों में प्रयुक्त किया जाता है, यानी इसका उपयोग किया जाता है। अब हम लोग वर्णमाला के अक्षरों से दो दो शब्द बोलना सीखेंगे।
अ से अनार, अ से अचार, आ से आम, आ से आम। ई से इमली, ई से इडली, ई से ईद, ई से ईख। ऊ से उपहार, ऊ से उछलना, ऊ से उदबिला, ऊ से ऊपर। री से वृक्ष, री से ऋषि, री से ऋतुराज, री से ऋतुराज। ए से एक, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ऐ से एटलस। से ओस, ओ से ओखली, औ से औसत, औ से औरत। कबूतर देखो उड़ता जाए, दूर देश वह खत पहुँचाए। गमले में खिले हैं फूल, अपना घर न जाना भूल। अंगा से बनता नहीं कोई शब्द, का से अंगा तक पढ़ लो झट। तो बच्चों, अंगा से कोई शब्द नहीं बनता है, लेकिन अंगा के बिना भी बहुत कुछ सारे शब्द अधूरे रह जाते हैं।